जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये तो नोटिफिकेशन आपको दोपहर में ही आ गई थी 12-1 बजे के करीब, लेकिन नोटिफिकेशन को पढ़ने में और सच में ये रियल नोटिस है या फेक नोटिस है जाके चेक करने में और समझने में काफ़ी टाइम लग गया। क्योंकि देखिए, इस बार जो आपका बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है आपकी उत्पाद सिपाही की, मतलब मद्य निषेध उत्पाद सिपाही के अंतर्गत ही आता है आपका, ठीक है। तो देखिए, इस बार इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। इस बार आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी फ़िज़िकल पे बनेगी। मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा देर तक आपको नहीं डाउट में रखूँगा, ठीक है। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी फ़िज़िकल पे बनेगी। तो क्या है इसका प्रोसेस और इसका तैयारी कैसे करना है और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें जो कि हम लोग क्वालिफाई करें और पीटी के लिए कैसे कितना नंबर मिलेगा, हर एक चीज़ को हम लोग सरल और साधारण भाषा में इस वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको हर एक सवालों को लिया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए, हम लोग बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल दिए हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए, आज का ये नोटिस है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, ठीक है। देखिए, वेबसाइट आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं इस नोटिस को तो www.csbc.bih.nic.in पे जाएंगे तो आप चेक कर पाएंगे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो होगी वो 14/12/2000 कितनी होगी 22 होगी। देखिए, आपकी जो फॉर्म होगी लास्ट कब तक अप्लाई कर पाएंगे तो 14 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी फॉर्म स्टार्ट हो रही है कब से हो रही है तो 14 नवंबर से आपकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 02/2022 आपकी विज्ञापन संख्या होगी। और हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी यादव ने बोला है कि 10 दिन के अंदर में काफ़ी भयानक आपकी बहाली आने वाली है बिहार में आपकी अलग अलग विभाग में, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स के लिए और तैयारी करने के लिए बिल्कुल निःशुल्क आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। देखिए, अभी तक हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, लेकिन हम लोग जो है वो आपके लिए एकदम बिल्कुल अच्छे से एकदम बताते हैं। हर एक चीज़ की कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन जो होती है वो थोड़ी समझने की चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, जो आपकी इसमें जो आपकी वैकेंसी है मद्य निषेध उत्पाद सिपाही की बिहार पुलिस की तरफ से आई है, तो इसमें जो वेतन आपको मिलेगा वो लेवल 3 का वेतन मिलेगा। मतलब मिनिमम आपको 21,700 से लेकर और मैक्सिमम आपको 53,000 तक इसकी वेतन मिलेगी। देखिए कि टोटल कितने पोस्ट हैं तो टोटल आपके 689 पोस्ट आपको टोटल इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, और देखिए आपकी जो देखिए फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे तो देखिए 11, देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, फॉर्म जो है आप लोग कब से अप्लाई कर पाएंगे तो 14 नवंबर से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये तो बात हमने वीडियो के शुरू में भी आपको डिस्कशन कर दिया था, ऊपर में ही दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो आप किसी पुरुष हो, मेल हो या थर्ड जेंडर हो तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए देखिए, मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी क्या मांगी गई है। तो अगर आप 12th पास हैं, ठीक ना, 1/1/2022 तक अगर आप 12th पास हो गए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद का अगर आपका मार्कशीट आएगी 1/1/2022 के बाद का डेट का तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थियों की उम्र जो है कब से काउंट की जाए तो ये भी जो है 1/1/2022 से आपकी उम्र मतलब ये मैट्रिक की काउंट की जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लेके चलते हैं आपको कि कितनी कितनी एज चाहिए और क्या चाहिए। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ दोस्तों एकदम बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, ठीक है। चलिए, जो भी यू आर कैंडिडेट हैं, ठीक ना, मतलब सामान्य वर्ग से जो आते हैं जनरल से, उसमें पुरुष के लिए और महिला के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 25 वर्ष दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, पुरुष के लिए भी महिला के लिए भी 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। चलिए, दूसरा नंबर पे आते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ओबीसी के लिए, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स बी नंबर पे फोकस करेंगे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। देखिए, इसमें जो
आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं, ठीक है, दोनों के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 27 वर्ष, ठीक है। और देखिए इसमें जो है आपकी ये उम्र की जो है इसको ऐड किया है, जो छूट होती है उसको ऐड किया गया ओबीसी में, ठीक है। चलिए महिलाओं का नीचे देख लीजिए, ठीक है, ओबीसी में महिलाओं का आप नीचे देख सकते हैं कितना दिया गया। महिलाओं का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष, 1 वर्ष महिलाओं को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर पे आप लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए तथा थर्ड जनरल अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष, ठीक है। ये आपका हो गया SC ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए या फिर जो कि जिनका जनरल अदर में आता है तो उनके लिए जो है दोनों मेल और फीमेल के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम आपका 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए इस बार की जो PDF है वो हमारे बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ी दी गई है। आप इसको पढ़ने में और समझने में अच्छे से सक्षम नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझ में आएगी। चलिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होगा उसमें क्या होगा, ऊंचाई मापा जाएगा, आपका सीना मापा जाएगा और वज़न मापा जाएगा। लेकिन ये तीनों के लिए, ऊंचाई के लिए, सीना के लिए और वज़न के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ परंतु अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ऊंचाई में, सीना में और वज़न में, तो वैसे अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब देख लीजिए ऊंचाई आपके लिए कैसे ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लीजिए ऊंचाई में क्या क्या ज़रूरी है और कैसे कैसे ज़रूरी है। तो देखिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होगी। दूसरा नंबर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर होगी। चलिए तीसरे नंबर पे देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के पुरुषों की जो होगी आपकी न्यूनतम उम्र 160 सेंटीमीटर होगी। चौथे नंबर पर आ जाए सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो उम्र होगी वो कितनी होगी 155 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जो आप किसी भी महिला वर्ग से आती हैं, चाहे आप UR से आती हैं, EWS से आती हैं, जनरल से मत आती हैं या फिर आप EWS से आती हैं, OBC से आती हैं, SC ST किसी से भी आती है, तो ये आपकी हाइट जो कितनी मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए सीना आपका क्या चाहिए, सिर्फ पुरुषों के लिए सीना जो मापा जाएगा सिर्फ पुरुषों का मापा जाएगा, इसका फीमेल से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अनारक्षित सामान्य मतलब जनरल के लिए जो होगा सीना वो क्या होगा पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए जो सीना होगा वो बिना फुलाए आपका कितना होगा 81 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर कम से कम। देखिए फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब आप समझे क्या, अगर आपका सीना 81 की जगह मान लीजिए 85 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप फुला रहे हैं तो आपका सीना कितना फूल रहा है 89 फूल रहा है। इसका मतलब आप मात्र 4 ही फुला पा रहे, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका न्यूनतम जो है देखिए बिना फुलाए आपका सीना जितना भी है अब वहाँ से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, समझ गए होंगे। तो देखिए कितना आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ समझाया जाता है। तो इसी तरह से आपको समझाया जाएगा आपको अपने यूट्यूब चैनल, बिल्कुल ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए कितना है 81 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि फुला कर है 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा मतलब OBC को मैं उसी में काउंट कर दिया था, आप यहाँ देख काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है OBC और ये है आपका UR, ठीक है, ये UR है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इसका तो समझिए कि फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है, और समझते हैं। थोड़ा सा बैक हो गया था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट में दिखाता हूँ। चलिए SC ST वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए सीना होगी वो कितने होगी तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और देखिए आप सभी SC ST वालों विद्यार्थियों से मतलब आग्रह है कि फुलाने के बाद सीना की जो माप होगी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। देखिए 4 नंबर पर फीमेल्स देख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए वज़न की बात करते हैं। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वज़न जो है वो 48 किलोग्राम वज़न आवश्यक है। जो भी
लड़कियां हैं या जो भी औरत हैं, ठीक है, जिनका शादी हो गया, जिनका शादी नहीं हुआ, जो भी फीमेल्स हैं, उनको 48 केजी वजन होना चाहिए सभी वर्ग में, चाहे किसी वर्ग में आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, जो कि अदर जनरल से आते हैं। अगर आप किन्नर हैं, पोथी हैं, हिजड़ा हैं या ट्रांसजेंडर हैं, कहने का मतलब अदर जनरल या थर्ड जनरल हैं, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, ठीक है। चलिए अब आती है नियुक्ति प्रक्रिया की, आपकी नियुक्ति कैसे होगी। तो नियुक्ति प्रक्रिया में जो है सबसे पहले चरण में क में आपसे प्रथम चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ से लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा की कक्षा 10 मतलब मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा के लिए 100 अंक होंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो कैसे होगी, तो वो आपकी एग्ज़ाम जो होगी OMR सीट पे होगी, ठीक है। बाकी इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ लीजिए OMR सीट पे होगी, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन लिखित परीक्षा में आएंगे। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, आपको पता होगा। लिखित परीक्षा में आपसे हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या था देख लीजिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पूछा जाएगा। 5वें में विज्ञान पूछा जाएगा, विज्ञान में भौतिक होगा, रसायन होगा, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान कहने का मतलब बायोलॉजी, और वनस्पति विज्ञान मतलब इन्वायरमेंटल साइंस। और 6ठे नंबर में आपसे सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मामले के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कहने का मतलब है कि जो 6ठे नंबर में होगा ये आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा और 2-4 सवाल मैथ्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर को आप देखेंगे और समझेंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक, देखिए क्या लिखा गया, लिखित परीक्षा में 30, देखिए यही तो बदलाव हुआ, इसी का तो बात कर रहे थे। इस वाले पॉइंट को देखिए और समझिए, क्योंकि अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए अगर आपका नंबर 30% से कम आता है, मतलब कहने का मतलब कि 30% मतलब 100 का 30 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 30 नंबर। 30 नंबर से अगर आप कम लाते हैं तो फिर आप पीटी के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखिए समझिए 6 नंबर को, लिखित परीक्षा जो होगी वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जी दोस्तों, इस वाले को देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला कि अंतिम मेधा सूची का मतलब मेरिट लिस्ट का कोई भी इससे कनेक्शन नहीं होगा लिखित परीक्षा से। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए ही क्वालिफाइंग होगी, ठीक है। इस वाले 6 नंबर कॉलम को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर आपको हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है तो। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसका कोई मेरिट लिस्ट से कनेक्शन नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए, मतलब PET के लिए और PST के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए ही सिर्फ क्वालिफाई आप कर पाएंगे। चलिए अब आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे थोड़ा सा। देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम आधिकारिक मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए 14 मिनट होने वाली है हमारी वीडियो की, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। करीब करीब ये वीडियो 20 से 25 मिनट जाएगी, ठीक ना, ज़्यादा तो नहीं जाएगी। अब बस ख़त्म ही होने वाली है, ठीक है। बस आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन जानकारी दी जा रही है, तो थोड़ा तो आपको अच्छा चीज़ में समय तो लगता है ना दोस्तों, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। देखिए अब आ जाइए लिखा में। द्वितीय चरण में आपसे शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा जो होगी कुल 100 अंकों की होगी, और यहीं से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये 100 अंक आपको कैसे प्रैक्टिस करके लाने हैं, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए हैं कितना क्या होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा, जो कि अधिकतम 50 नंबर का होगा दौड़। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रनिंग होगी, और अधिकतम टाइम जो है आपके कितने दिए जाएंगे, तो 6 मिनट का आपको समय दिया जाएगा।
5 मिनट से अगर कम में अगर आपकी रनिंग कंप्लीट होती है तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर में आप कंप्लीट करते हैं रनिंग तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। वहीं 5 मिनट 20 से लेके 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर आप 6 मिनट तक के मतलब 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। आप 6 मिनट से अधिक टाइम नहीं ले पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपनी नाम को लाना है तो आपको कम से कम कोशिश करना होगा कि सेकेंड वाले तक ही आ जाएं हम। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड तक ही आ पाएँ, क्योंकि ये यहाँ है आपकी बिहार गवर्नमेंट, और बिहार गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या होती है, सब आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। ठीक है। खैर, आप 50 अंक तक पहुँच जाते तब तो आपके लिए काफ़ी बल्ले बल्ले। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, ये तो हो गया पुरुष के लिए। अब फीमेल्स के लिए बात करते हैं। ठीक है। चलिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी कितनी की होगी तो 5 मिनट की होगी। ठीक है। 1000 मीटर की होगी। देखिए, 4 मिनट से कम अगर टाइम जो भी फीमेल्स लेती हैं तो उनको 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से लेके अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड तक समय लेती हैं तो आपको टोटल 40 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेके आप अगर 4 मिनट 40 सेकंड तक का समय लगाती हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट तक अगर आप समय लगाती हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लें, 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे हो गया रनिंग। अब आते हैं गोला फेंक पे। 25 नंबर आपको गोला फेंक से दिया जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे मिलेगा। देखिए, गोला फेंक में अधिकतम जो नंबर होगी वो 25 अंक की होगी। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम जो होगा आपको 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला होगा और आपको न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। देख ले, अगर आप गोला को 16 फीट से लेके 17 फीट तक फेंक पाते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। अगर आप गोला को कितने पाउंड का गोला होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पाउंड का आपका गोला होगा। ठीक है। इसको अगर आप 16 फीट से लेके 17 फीट तक फेंक पाते हैं तो 9 नंबर। अगर आप 16 पाउंड के गोला को 17 फीट से लेके 18 फीट तक फेंक पाते हैं तो 13 नंबर। 18 फीट से लेके आप 19 फीट तक फेंक पाएंगे तो 17 नंबर। 19 फीट से लेके अगर 20 फीट तक फेंक पाएंगे तो 21 नंबर। 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक पाते हैं तो आपको 25 के 25 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको कम से कम तो 16 फीट फेंकनी होगी क्वालिफाई करने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरिट लिस्ट में भी नाम बनाना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या ज़रूरी है, तो आपको गोला को इसके एक और अंदर ही फेंकना है, इस वाले के अंदर। ठीक है। इधर वाले में कोई फ़ायदा नहीं है गोला फेंकने का। आप सिर्फ क्वालिफाई कर पाएंगे, आपकी मेरिट लिस्ट में मेगा सूची में आपकी नाम नहीं आएगी, डेफिनेटली है। ठीक है। कोशिश करेंगे आप इस पे टारगेट करके 20 फीट से ज़्यादा फेंकने का, ताकि आपको 25 अंक प्राप्त कर पाएँ। अब देखिए, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा और कम से कम आपको 12 फीट फेंकनी है। अगर 12 फीट से आप कम कोई भी महिला अभ्यर्थी फेंकती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी फिजिकल में। अब देख लीजिए कि 12 पाउंड के गोले के 12 पाउंड का गोला फेंकने के लिए कब कितना नंबर मिलेगा। तो अगर आप 12 फीट से लेके 13 फीट तक फेंक पाती हैं तो 9 नंबर। 13 फीट से लेके 14 फीट तक फेंक पाती हैं तो 13 नंबर। 14 फीट से लेके 15 फीट तक फेंक पाती हैं तो 17 नंबर। 15 फीट से लेके 16 फीट तक फेंक पाती हैं तो 21 नंबर। वही बात कर लें, 16 फीट से अगर ज़्यादा फेंक पाती हैं तो 25 नंबर। अब जो महिलाओं का टारगेट होगा वो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है। इसके नीचे वाला होगा, इधर वाले में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगी, आपकी मेगा सूची में बिल्कुल भी नाम नहीं आएगी। आप बिहार की हैं तो आप अच्छे से वाकिफ़ ही होंगी बिहार गवर्नमेंट से कितनी कट ऑफ जाती है। देखिए, कोशिश करेंगे आप इसमें 16 फीट से ज़्यादा फेंकने की, ताकि अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप 25 नंबर, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका एग्ज़ाम, जो है आपकी यहीं पे कहानी होने वाली है। अब ऊंची कूद में यहाँ भी आपको 25 अंक दिए जाएंगे सभी कोटि के पुरुष के लिए। न्यूनतम 4 फीट आपको हाई जंप करनी है। ठीक है। ऊंच कूद का मतलब हाई जंप। अब देख लें यहाँ पे और समझ लें, 4 फीट अगर आप करते हैं तो 13 नंबर दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच तक अगर आप हाई जंप करते हैं तो 17 नंबर। 4 फीट से लेके 8 इंच तक कर पाते हैं तो आपको 21 नंबर। और अगर 5 फीट कर पाते हैं तो 25 नंबर।
आपका टारगेट सिर्फ 2 ही हो सकता है, 4 फीट 8 इंच या तो 5 फीट। चलिए, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो होगी वो 3 फीट होगी। देखिए 3 फीट होगी। 3 फीट तक अगर आप फानती हैं तो क्वालिफाई करेंगे और 13 अंक के साथ जाएंगी। 3 फीट से लेके 4 इंच तक अगर आप कर पाती हैं तो 17 अंक के साथ आप क्वालिफाई करेंगी। 3 फीट से लेके आप 8 इंच तक अगर हाई जंप कर पाती हैं तो आप 21 नंबर लेके आप क्वालिफाई करेंगी। वहीं अगर आप 4 फीट तक कर पाती हैं तो आप जो है 25 नंबर लेके मेरिट लिस्ट में अपना नाम पक्का कर पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 21 अंक और 25 अंक तक ही आपकी टारगेट होनी चाहिए, उससे नीचे आपको, उससे इधर तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपकी टोटल सीटें आई हैं मद निषेध के अंदर, वो आपको कौन कौन से, मतलब जनरल के लिए कितनी होगी, ओबीसी के लिए कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होगी, एससी के लिए कितनी होगी, एसटी के लिए कितनी होगी और महिलाओं के लिए कितनी होगी, वो भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए बस 2 मिनट और लगेगी आपको, बस 2 मिनट और वीडियो में बने रहेंगे आप। देखिए अनारक्षित के लिए आपको जो युवा के लिए सीटें हैं कितनी हैं, 272 सीटें हैं। ठीक ना, और इसमें से 35% जो है, देखिए यहाँ पे देख ले, 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमाऊ पदों की कुल संख्या है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है 94 सीटें आपकी किसके पास जाएंगी, तो आपकी फीमेल्स के पास जाएंगी इसमें से। ठीक है, चलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीटें, जिसमें से 21 जो होगी फीमेल्स के लिए जाएंगी। अनुसूचित जाति के लिए जो है आपकी ओबीसी के लिए कितनी जाएगी, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 111 पदों की कुल संख्या 111 और फीमेल्स को कितनी, 40। चलिए अब बात करते अनुसूचित जाति एससी का। देख लीजिए यहाँ पे एससी का टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं को 2 मिलेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एसटी के लिए टोटल 124 सीटें हैं। इस बार जो है आपकी, नहीं दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो हमने ये अनुसूचित जाति बचाया ये एससी की सीटें थी। ठीक है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया यहाँ पे ओबीसी आपका आएगा। टोटल 124 सीटें और कितनी है आपकी, 46 महिलाओं के लिए। ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, 83 सीटें, जो 27 जो है महिलाओं के लिए। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कितना है, तो 21 सीटें हैं, यानी टोटल 21 सीटें हैं, जिसमें से महिलाओं को कोई भी सीटें नहीं दी जाएगी। क्योंकि हिंदी में होती है और आपको पता है कि आज के ज़माना तो थोड़ा इंग्लिश में है, पता नहीं क्यों बिहार सरकार पूरी की पूरी नोटिफिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में देना चाहिए। तो ठीक है, देखिए 679 टोटल पदें हैं, जिसमें से आपकी 230 जो है वो है क्याची के लिए, तो वो है टोटल आपकी महिलाओं के लिए। 9 जो है पिछले ब्लैक क्लॉक वैकेंसी बच गया था तो उसका है। ठीक है, और आपकी नोटिफिकेशन में कुछ खास नहीं है। ठीक ना, तो ऐसे हमने आपको बता दिया और समझा दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी।